भागलपुर जिले में लगातार अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जबकि लगातार भागलपुर में पटना से आलाधिकारी का आवागमन लगातार देखने को मिल रही है। एक मामला भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी का है, जहां मां शक्ति फ्यूल सेंटर के कर्मचारी मनीष कुमार से दिन दहाड़े लगभग दिन के 11 बजे 5,31,000 रुपये का छिनतई किया गया। वहीं घटना स्थल बाईपास टीओपी से महज 50 मीटर की दूरी पर बताई जा रही है। परिजनों के द्वारा घटना के बारे में बताया गया कि पेट्रोल पंप कर्मी मनीष कुमार पेट्रोल पंप से पैसे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलीगंज शाखा में जमा करने जा रहा था। तभी बाईपास टीओपी थाने के महज 50 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात बाइक पर दो नकाबपोश अपराधी के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी को रोककर हथियार को दिखाकर सारा पैसा लेकर फरार हो गया। जब उक्त घटना की शिकायत बाईपास टीओपी थाने में की गई, तो वहीं टीओपी थाने के द्वारा प्रारंभिक जांच में आवेदक मनीष कुमार को ही पूछताछ के लिए उठा लिया गया। आवेदक के साथ पेट्रोल पंप मालिक नीरज कुमार को ही पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। नीरज कुमार के परिजनों द्वारा बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार और टीओपी थाने के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर करके बयान को बदलाया जा रहा है। साथ ही साथ आवेदक को ही अभियुक्त करार दिया जा रहा है। वहीं उक्त पंप मालिक के परिजन को लगभग रात्रि के 12:11 पर मिलने भी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। परिजन रात भर सड़क के किनारे इधर उधर घूम कर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। आपको बता दें कि एसएसपी बाबूराम के द्वारा बताया गया कि पुलिस जांच में लूट का मामला झूठा बताया गया है। वहीं पंप मालिक के द्वारा भी इस घटना के स्वीकार करने की बात बताई गई। परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया कि नीरज कुमार पोदार अपने घर नवगछिया के नया टोला में मौजूद था। जब पंप मालिक को इसकी सूचना मिली तो पंप मालिक टीओपी थाना पहुंचा था। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पंप मालिक के मोबाइल से ही परिजनों को पैसे की व्यवस्था करने को कहवाया जा रहा था। वहीं उसी पैसे को रिकवरी दिखाकर मामला को रफा दफा करने का आरोप लगाते हुए दिखे। पुलिस प्रशासन के द्वारा रात्रि के तकरीबन 1:16 पर पुलिस के बजरा टीम को भी बाईपास टीओपी थाना पर बुलाया गया था। तो मैंने समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो इतना तो बोला तुम लोगों को जेल भेज देंगे। और यहाँ तक कि इतना फिल्दी लैंग्वेज आज तक कोई भी पदाधिकारी इस तरह फिल्दी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया होगा जो लैंग्वेज यूज कर। सिर्फ उन्होंने, हो सकता था कि मैं ज़्यादा प्रोटेस्ट करता तो वो हमको मार भी सकते थे, और हो सकता था कि उन्होंने कहा कि गौरव कुमार से आपकी टेलीफोनिक कुछ बात हुई? नहीं, टेलीफोनिक नहीं हुई। कोई किसी से भी टेलीफोनिक नहीं? वो मेरा भतीजा जो है उन्हीं का नंबर से, जो पंप का मालिक है उसी का नंबर से मेरे नंबर पे कॉल कराया, और वो कराया या उनका और स्टाफ कराया, लेकिन वो करवा करके उनसे पैसा मांग रहा है कि तुम जितना पैसा हुआ है उतना पैसा तुम वहाँ पे भेजो, ताकि वो पंप से लाओ, मंगवाओ। अब ये मुझे लगता है कि वो उसी पैसे को रिकवरी दिखा करके और इन लोगों को चालान करने का मनसा बनाए हुए है। चालान मतलब जिनका पैसा गया उन्हीं के ऊपर चालान? उसी को इनका ये स्टेटमेंट किनका था? ये डॉक्टर गौरव को, मुझे लगता है कि डॉक्टर गौरव जो है वो अपना केस को एक दिन में सॉल्व करने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं। और जितने छिनतई जब पैसे हुई थी वो कितने लोग थे, आपको बताया होगा ना? वो 2 आदमी मिलकर के छिनतई किया। किससे था? वो मनीष से। किससे वो लोग छिनतई जो हुआ था? बाइक से आया था जो छिनतई किया। ये कितने बजे घटना हुआ? 2 लोग थे। वो जो छीनने वाले 2 लोग थे, बाइक से आए थे, बता रहे वो जैसा उन्होंने बताया। घटना जो हुआ वो कितने बजे हुआ था? 11:00 में हुआ था। एग्जैक्ट 11:13। उसके बाद आप थाना? मैं खुद बाद में आया तो ये सारी जानकारी मुझे मिली, और 11:00 में वो घटना घटी। डॉक्टर गौरव अनुचित दबाव बनाना चाह रहे हैं किसी तरह से या तो केस विड्रॉ करे या फिर उसको रिकवरी दिखा करे यही लोग को रिमांड करवा दे, कि वो बोलेगा यही लोग ऐसा है, मतलब अनुचित दबाव बना रहे हैं। आप हायर पदाधिकारी को किसी संपर्क किया? मैंने एसपी भागलपुर को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन वहाँ किसी ने रिसीव नहीं किया। घंटी गया था? घंटी रिंग हुआ, फुल रिंग हुआ। ये आपका परिचय? परिचय आपका सर? मैं सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और मैंने अपना परिचय डॉक्टर गौरव को दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दिया कि तुम ज़्यादा कानून जानते हो। आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार। आप कौन हैं उनके? मैं जो पंप का मालिक है उसका फुफा लगूंगा। ये मामला है मां शक्ति फ्यूल सेंटर गौरा चौकी के पास का, जिसमें कि उसका पंप का कर्मी एक बैंक पैसा लेके जा रहा था।
वो उसका लूट हो गया रास्ता। कर्मी का नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष नाम का लड़का था। कितना रुपए लेके जा रहा था? 5 लाख और कुछ होगा अप्रोक्स, मैंने लगभग 5 लाख समथिंग। कहाँ लेकर के जा रहा था? वो बैंक जा रहा था। कौन सा बैंक? स्टेट बैंक। कौन सा था? अलीगढ़। अलीगढ़। अब उसमें क्या हुआ कि उससे छिनतई हो गई, उसकी सूचना वो थाना में देने छिनतई गया। कहाँ पे हुआ है? छिनतई बाईपास के ओवरब्रिज से थोड़ा सा, यानी कि वही ओवरब्रिज के साइड में, ओवरब्रिज के इधर साइड में, अलीगंज वाले साइड में। हाँ। उसके बाद वो थाना गया, थाना में उन्होंने सूचना दिया, उसके बाद उसको बैठा लिया। उसके बाद पुलिस अपनी ओर से इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रारंभ किया। तो शाम में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव भी पंप पे आए और उन्होंने फिर शाम में पेट्रोल पंप के मालिक नीरज कुमार को बुलाया, जिसके साथ मैं, नीरज मेरा भतीजा है, मैं और उनका चाचा सभी लोग गए। तो उसके बाद अलग अलग कमरा में बैठे। बाईपास थाना टीओपी। हाँ, ओपी। तो उसके बाद वहाँ पे अलग अलग बैठाए। फिर हम लोगों को बहुत देर बैठने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में कुछ नहीं बोलना है। मीडिया के कारण हम लोग को बाहर निकलने नहीं दिया। और उसके बाद हम लोगों को 1 बाय 1 बाहर निकाला। उसके बाद बोला तुम लोग क्यों नहीं गए? तो मैंने बोला कि मेरा भतीजा है सर, जो पंप का मालिक है, उसको अभी तक आप छोड़े नहीं हैं। तो उन्होंने बोला अरे उसको खुद वो क्राइम किया है। बोले कैसे किया है? वो विक्टिम है और आप बता रहे हैं कि वही क्राइम किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो। मैंने अपना परिचय दिया, सर मैं लॉयर हूँ और लॉ को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने, तुम लॉयर हो, तुम जज नहीं ना हो। तो मेरा भतीजा है माँ शक्ति फूड सेंटर का मालिक नीरज कुमार पुद्दार। तो घर खबर गया नौसिया कि जो स्टाफ से कर्मी से लूट हुई थी। बोला कि भैया जल्दी आइए, यहाँ लूट हो गया है। समथिंग 5,31,000 कुछ समथिंग था, तो लूट हो गया था। हम लोग वहाँ से नौसिया से आए, यहाँ आए, पंप में देखे, आए पहले पंप में आए तो कहा कि चलिए थाना पवारी, वहाँ बुला रहे हैं। तो पहले हबीबगंज यहाँ पर है, हबीबपुर में थाना में हम लोग गए। तो वहाँ से कहा ठीक है, जांच चल रहा है, कैसे कैसे क्या हुआ सब चीज़ बताइए और कैमरा वगैरह सब दिखाइए। कैमरा वगैरह भी दिखाया गया, सब चीज़ दिखाया कि वह लड़का कब निकला है, वो भी फ़ोटो देखा। बैग लेकर भी गया, पैसा लेकर, वो भी दिखाया, पैसा लेकर निकला है। और उसके बाद बोला कि हम छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, छानबीन कीजिए, हम लोग यही बोले छानबीन कीजिए। और उसके बाद जो कर्मी था मनीष कुमार, जिसके साथ घटना हुई, उसको उठा के लेके चले गए। फिर वहाँ से आता है बाईपास थाना। कहा ठीक है, तुम लोगों को डीएसपी साहब बुलाएंगे 5-6 बजे, तो तुम लोग वीडियो फुटेज देख लेना कि कैसे कैसे घटना किया है। तुम्हारा स्टाफ ही है इसमें। अभी ठीक है, स्टाफ है जो भीतर कर दिया जाए। ये किसका स्टेटमेंट था? ये था ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश थाना प्रभारी टीओपी थाना के। हाँ, पंप पर आए थे। तो हमको ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ डीएसपी साहब बोले कि मीडिया में कोई बात को लीक नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना है। तो हम लोग भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। हम लोग सोच रहे थे व्यवसायी वाले हैं भाई, किसी तरह पैसा मिल जाए मेरा, हम लोग इस संदर्भ में थे। फिर 6 बजे फ़ोन आया नीरज कुमार पुद्दार पर कि थाना प्रभारी आइए, यहाँ बुलाए हैं, आइए यहाँ पर बाईपास थाना में। वहाँ गए हम लोग 3 आदमी गए। उसको अलग रूम में रख दिया, हमको अलग रूम में रख दिया। वहाँ पर मीडिया सब भी आया था, कहा बाहर मत निकलो, कोई बाहर मत निकलना, कहा मीडिया वाला आए हुए हैं। हमने ठीक है सर, बाहर नहीं निकलेंगे। मीडिया वाला चले गए। उसके बाद हम लोग बाहर का आए यहाँ पे आने के बाद यही पता चल रहा है कि जो जिसका पैसा छिनतई हुआ है उसी को एक्यूज बना करके उसको ये कर रहा है। और हम लोग को धमकी दे रहा है कि तुम लोग यहाँ से जाओ ना, तुमको जेल भेज देंगे। किस मामले में आप लोगों को जेल भेजने की बात बताए? वो उसी मामले, जो हमारा पैसा छिनतई हुआ, उसी मामले में बना के बोल रहे हैं। हमको भी बोले, मैं लॉयर हूँ, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा है इतना चोर चौहाड़ के पास साथ भी बिहेव नहीं करना चाहिए। हम लोग से टैक्स पे ही है, हम लोग से क्या पेट्रोल पंप का मालिक है, उसके बाद भी ये हाल है। इस तरह से तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एसपी साहब के पास जाऊँगा, अभी मैं एसपी के पास आ रहा हूँ। चलो, लोगों को भी जेल में बंद कर दूंगा और इस केस में रिमांड करवा दूंगा कॉन्स्पिरेसी में। और मुझे तो भय लगता है कि कहीं इसके साथ साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र न बना रहा हो।